पास्टर बिनू जॉनसन इसमें अटेंड है क्या, ज्वाइन हुआ? Praise the Lord. हाँ जी, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? Yes, Pastor. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. സ്നേഹമരുന്നവനായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഈ രാത്രിയിൽ ഇപ്രകാരം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ച അവന്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തകളെയും ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് നല്ലവനായി വിശ്വസ്തനായി കൂടെ ഇരുന്നു. मैं सच मुझे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ. इसी उपवास प्रार्थना हमारा जीवन में बड़ी अद्भुत की कारण होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया. प्रभु हमारा जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य किया. जिंदा लोगों के बीच में, जिंदा दुनिया के बीच में प्रभु ने हमें खड़ा किया है. ये हमारा खूबी नहीं है, हमारा योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा है, प्रभु की अपारंभ प्यार है. मैं इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ. हम मिलकर के आराधना करें, मिलकर के परमेश्वर की हम स्तुति करें. सर्वशक्तिमान जीव दयालु परमेश्वर आज भी हमारा बीच में है. हालेलुया. सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर. हालेलुया. असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर. हालेलुया. और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम दिल से हम आराधना करें, मन से, पूरी मन से हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. धन्यवाद. हालेलुया. ग्लोरी. आराधना प्रभु, आराधना, आराधना हो, आराधना. हालेलुया. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहा है. परमेश्वर का परम पवित्र परमेश्वर है. हालेलुया. सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर है. हालेलुया. उनका खींच लेना. आराधना प्रभु, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना हो, आराधना. परम पितानी आराधना, आराधना हो, आराधना. परम पितानी आराधना, आराधना हो, आराधना हो, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना हो, आराधना. परम पितानी आराधना, आराधना हो, आराधना. प्रभु यीशुनी आराधना, आराधना हो, आराधना. परम पितानी आराधना, आराधना
प्रभु यीशुनी आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना पवित्र आत्मा ने आराधना आराधना हो आराधना पवित्र आत्मा ने आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर परम पवित्र परमेश्वर है। हम उसको दिल से आराधना करने के लिए आया, स्तुति करने के लिए आया इसी उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित करके हम मिल करके परमेश्वर की हम आराधना करें, प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दो गीत गाकर परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना करो पूरे मन से परमेश्वर की हम आराधना करना है। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया ओ आराधना की योग्य है, स्तुति की योग्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना कर पूरे मन से। हालेलुया। ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। कितने लोग बोल सकता है मेरे यीशु मसीह आज भी जिंदा है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह आज भी मेरे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मिल करके गीत गाकर परमेश्वर की मां हालेलुया आराधना करें, प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। हल्लेलुया हल्लेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। इसलिए कदम तेरे कई बार नहीं भूलूंगा, ऐसे सोचा था। इसलिए कदम तेरे कई बार नहीं भूलूंगा, ऐसे सोचा था। तेरे
हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। ऊंची बुलाहट थी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। ऊंची बुलाहट थी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपने सारे जीवन में उसको देता हूँ। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपने सारे जीवन में उसको देता हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आमीन आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। छोड़ो अपने जीवन सारे मित्रों ने, केवल मेरे गलतियों पर हंसते वे। छोड़ो मेरे अपनों ने, सारे मित्रों ने, केवल मेरे गलतियों पर हंसते वे। प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे, पूरे मन से आराधना करता रहूंगा। प्रभु तूने ऐसे में भी थामा है मुझे, पूरे मन से आराधना करता रहूंगा। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया मेरा हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। ओ हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। ओ मेरा यीशु हालेलुया जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु जिंदा है। ओ मेरा यीशु हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है।
यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, तू जिंदा है। और बलवशंदला दिगरवा, ओ तू मेरा यीशु, तू मेरा परमेश्वर, ओ तू मेरा स्वामी। हालेलुया, तेरे नाम की धन्यवाद हो, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और बलवशंदला दिगरवा, और बलवशैला रगदला दिगरवा, मेरे यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। और बनवशैला रगदला दिगरवा बेटे, हालेलुया, तू जिंदा है। शैला रगदला दिगरवा, जमाना रगदला दिगरवा बेटे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तू जिंदा है। हालेलुया। ओ सर्वेश्वर, ओ स्वामी परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। ओ हालेलुया। एबनेसर हो, एबनेसर हो, अब तक तो सहारा मेरा। मिलकर गाइए, एबनेसर हो, एबनेसर हो, अब तक तो सहारा मेरा। तेरे मन से आराधना, तेरे मन से तेरी करूं। आमीन। तेरे मन से आराधना, तेरे मन से तेरी करूं। ओ आराधना, 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 एल्रोही, एल्रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद हो। एल्रोही, एल्रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद हो। तेरे मन से आराधना, तेरे बल से तेरी करूं। आमीन। तेरे मन से आराधना, तेरे बल से तेरी करूं। ओ आराधना, 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 आराधना। एबनेसर हो, एबनेसर हो, अब तक तो सहारा मेरा। ओ एबनेसर हो, एबनेसर हो, अब तक तो सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से तेरी करूं। पूरे मन से आराधना, आमीन। पूरे मन से तेरी करूं। आराधना, 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 आमीन। आराधना, आराधना, आराधना। एबनेसर हो, यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद हो। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया, धन्यवाद हो। पूरे मन से आराधना, पूरे
मन से तेरी करूं, मन से आराधना, मन से तेरी करूं, आराधना 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 एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा, एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से तेरी करूं, आराधना 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 ओ अम्बे आराधना ओ हालेलुया आमेन आराधना 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो यबनेसर है हालेलुया चंगा करने वाला यहोवा राफा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज हालेलुया वो पवित्र आत्मा ये बात कहते हैं हमसे हालेलुया अगर हम विश्वास करें आज की उपासना प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हमारा अवस्था में प्रभु कुछ बदलावट कुछ चेंजिंग कुछ छुटकारा आपके जीवन में हमारा देश में हमारा कलीसिया में हमारा परिवार में कुछ व्यक्ति लोग के जीवन में प्रभु देने के लिए चाहते हैं हालेलुया कितने लोग विश्वास करके आमीन बोलेगा हालेलुया प्रभु हालेलुया जो विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत कार्य करेगा हालेलुया हम काफी दिनों से काफी महीनों से काफी सालों से काफी समय से हम प्रार्थना करके आ रहे हैं लेकिन पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है हमारा आराधना सुनने वाला है वो यहोवा राफा है हमारा जीवन में नया बदलाव देने के लिए आया नया चंगाई देने के लिए आया नया चमत्कार करने के लिए आया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आज जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु की महिमा को देख सकता है प्रभु की महिमा को देख सकता है हालेलुया हम हालेलुया ऐसे लोग नहीं है हालेलुया प्रभु के सामने एक बात क्या है विश्वास करके एक बात बोले प्रभु हमारा बात के ऊपर बड़े अद्भुत करने वाला है बड़ा चमत्कार करने वाला है हालेलुया हम विश्वास करके बोले हम साधारण व्यक्ति नहीं है हालेलुया हम साधारण इंसान नहीं है हालेलुया वो हालेलुया लोगों से हालेलुया एक नया जो बदलाव हालेलुया बुलावट प्रभु ने हालेलुया हमारे जीवन में दिया है नया जो बुलाहट प्रभु हमें जो दिया है प्रभु की हालेलुया हम प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु की हालेलुया प्रभु के राज्य में तो बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है हालेलुया कितने लोग विश्वास करेगा कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया हमारा विनती सुनने वाला है हमारा प्रार्थना सुनने वाला है प्रभु के हाथों में समर्पित करें हालेलुया प्रभु के हाथों में समर्पित करें आज रात को प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु के हाथों में सौंपते हैं हालेलुया विनती सुनने वाले मेरे आंसू निगारने वाले हिंदी सुनने वाले मेरे आंसू निहारने
वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु मेरा प्रार्थना को जवाब देते हैं, प्रभु मेरा आराधना को स्वीकार करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया। जो जहां आप लोग बैठे हैं वहां बैठ के आमीन बोले हालेलुया, मिलकर के गाइए हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। मेरा ये वचन काफी है, मेरा ये वचन काफी है। सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा। करुणानिधे तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधे तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, ये सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा। तेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल के दिया शुरुआत। मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोल के दिया शुरुआत। स्वामी ये बोल कर दिया शुरुआत, स्वामी ये बोल कर दिया शुरुआत। सुनने वाले, मेरे आंसू निगारने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हमारा विनती सुनने वाला परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, चमत्कार करने वाला परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन आज हमारे जीवन में काफी है। प्रभु की आत्मा हमारा जीवन में काफी है। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने के समय पर, प्रभु की वचन हमारे जीवन में आने के समय पर, हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य
हो जाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा हर एक लोग के जीवन में, हर एक परिवार की, हालेलुया, परिवार के अंदर, हर एक देश में बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। इन दिनों में काफी परमेश्वर के दास लोग, काफी विश्वासी लोग इन दिनों में उपवास और प्रार्थना की, हालेलुया, हालेलुया, समय में बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बड़ी चमत्कार इन दिनों में हमारा देश में आने वाला है। हालेलुया। शायद हमारा प्रार्थना के जरिया से बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े विपत्ति, कष्ट, हालेलुया, मृत्यु वो चला जाता है। हालेलुया। शायद हम प्रार्थना नहीं करता, हमारा जीवन में भी परेशानी, मृत्यु आ सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर, काफी लोगों की प्रार्थना और हालेलुया प्रार्थना सुनकर वो प्रभु आज भी हमें जिंदा रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, हमारा आंसू को उतारने वाला परमेश्वर आज भी मजबूत है हमारा सामने बड़े अद्भुत कार्य करने की वाला। हालेलुया। हम विश्वास करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। और रिबाला व शंदला दिगरा मना बैठा। हालेलुया। ईश्वर के पिता परमेश्वर हम तेरा नाम की धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज उपवास और प्रार्थना की इसी रात के समय पर आपके चरणों में हम आते हैं। काफी दिनों से प्रभु जी, काफी समय से परमेश्वर के दास लोग कली से मिल करके उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु हम हालेलुया हालेलुया आते हैं प्रभु जी। आज की मीटिंग प्रभु हमारा जीवन में बड़े अद्भुत के हालेलुया कार्य कर प्रभु जी, बड़ा चमत्कार के कार्य कर प्रभु जी। हमारा दुख को मिटाना, हमारा परमेश्वर हालेलुया, हमारा हालेलुया आंसू को निवारना परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में प्रभु हमारे देश में नया बदलाव बट दे। हालेलुया। काफी लोग बीमार के हालत में प्रभु तो छू कर चमकाई दे परमेश्वर, तेरी वचन को भेज कर प्रभु लोगों को तो छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते, प्रार्थना करता प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आज की मीटिंग के शुरू से लेकर अंतिम समय तक परमेश्वर की आत्मा बड़े अद्भुत से कार्य करे। हमारा प्रार्थना तूने सुनने के लिए धन्यवाद, हमारा हालेलुया आराधना को तूने स्वीकार की इसलिए धन्यवाद। अच्छा वचन सुनने वाले परमेश्वर के अभिषेक दास को तेरी हाथों में सौंपते प्रभु। अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु वचन बोलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं विशेष करके प्रभु जी। हालेलुया। पास्टर हालेलुया 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 जॉनसन रामचंद्र परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दास और परिवार को आशीष दे। मेरी प्रार्थना तूने सुनने के लिए धन्यवाद, मेरा आराधना को तूने स्वीकार की इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हुए सुन ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छी आराधना प्रभु ने हमें दी है और हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं। मुझे पता है समय थोड़ा ज्यादा आगे हो गया है। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए हुए हैं और ठीक 8:15 प्रभु मैसेज देना था, फिर भी प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। एक अच्छी आराधना प्रभु ने हमें दी है और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें काफी उम्र में काफी बड़े हैं तो भी प्रभु में हमारे अच्छे मित्र हमें मुझे याद है जयपुर में हम एक साथ थे तो बिल्कुल मित्र से भी ज्यादा घनिष्ठ तरीके से एक अच्छा समय बिताने का प्रभु ने हमें मौका दिया। ये न्यू दिल्ली सेक्शन के प्रेस्बिटर रेवरेंड प्रदीप गायकवाड़ हमारे बीच में है, जो कैलवरी हिंदी चर्च L16 की जो चर्च है उसके वरिष्ठ पासवान भी है और काफी सालों से प्रभु के अंदर है, प्रभु में है, सेवकाई में है और हमारे लिए बड़े ही हमें गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि वो प्रभु का वचन लेकर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल भी समय नहीं लेना चाहूंगा, पर हम सब लोग मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर के सेवक का हम स्वागत करें। थैंक यू प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में सबके सलाम। और पास्टर जॉनसन ने, पास्टर रामचंद्र जॉनसन ने हमें ये सुंदर मौका दिया। प्रभु आपको आशीषित करे। आज कलवरी चर्च से जॉनसन के लिए और आवाज आ रहा है जी पास्टर रामचंद्र जॉनसन और उनकी मिसेस और उनके बच्चे और उनका परिवार और उनकी कलीसिया, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलवरी कलीसिया से सलाम लाता हूं। और कितना अच्छा समय है कि हम प्रभु के वचन को देखें। पिछले दिनों में प्रभु परमेश्वर ने हमारी सहायता की और आज हम जीवित पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रभु की महाकरुणा का फल है।
और प्रभु परमेश्वर की महाकरुणा है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और आज हम प्रभु परमेश्वर की जो है सेवा करने के लिए जो है पाए जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी कलीसिया बहुत अच्छी तरह से जो है ये जूम मीटिंग जो है वो चला रही है और कितने सारे भाई बहन और परिवार यहाँ पे आए हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और ऐसी ही परिवारों की और चर्चेस की जो प्रार्थना होगी, ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा ही ये कोरोना वायरस जो है वो हार जाएगा और जो है कोरोना नहीं लेकिन क्राइस्ट इज द विक्टर। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे और जो है प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और एक बहुत अमीर व्यक्ति अपने बहुत बड़े बंगले से जो है वो नीचे देख रहा था और जब वो नीचे देख रहा था तब जो है उसने एक गरीब आदमी पर अपनी नजर लगाई। एक गरीब आदमी जो वहां से गुजर रहा था और ये गरीब आदमी जो वहां से गुजर रहा था तो इस अमीर आदमी ने अपने आप को धन्य कहा कि आज मैं धन्य हूं कि मैं उस गरीब आदमी के समान नहीं हूं। वह गरीब आदमी बेचारा उसकी पूरी जरूरतें पूरी होती है क्या नहीं होती वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो इतना अमीर बनाया प्रभु ने और मैं तो बहुत प्रभु का धन्यवादित हूं। गरीब आदमी के पास जो है जब गए तो वो गरीब आदमी की नजर एक भिखारी के पास गई और वो भिखारी के पास वो नजर जाने के बाद जो है वो भिखारी जो है कहने लगा, भिखारी को देख के ये गरीब आदमी कहने लगा, आज मैं कितना धन्य व्यक्ति हूं कि मैं इस भिखारी के समान तो नहीं, कम से कम आज मैं अपने घर में रहता हूं। जरूर मैं इतना अमीर नहीं हूं, गरीब हूं, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी मिलती है। मुझे मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं जो मेरा ध्यान देते हैं, मैंने खाना खाया कि नहीं पूछते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मैं चाहे गरीब हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरा परिवार है और इसलिए मैं बहुत धन्य हूं। इसलिए वो अपने आप को धन्य कह रहा था कि इस जो है भिखारी से तो मैं बहुत ही अच्छा हूं। फिर वो भिखारी के मन के पास जाते हैं तो भिखारी जो है बेचारा भीख मांग रहा है और उतने में एक एम्बुलेंस आती है आवाज करते करते वाह 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 वाह, और वो एम्बुलेंस आती है और वो एम्बुलेंस आने के बाद में जो है ये भिखारी आदमी कहता है, यार कुछ भी हो मैं ताकतवर तो हूं, कभी मुझे जो है रोटी कभी कभी नहीं मिलती, भिखारी हूं, जो लोग देते हैं मैं खा लेता हूं, लेकिन मैं बलवंत हूं, मैं इस एम्बुलेंस में जाने वाले व्यक्ति के समान नहीं हूं। ये एम्बुलेंस में जा रहा व्यक्ति बेचारा अभी जो है एडमिट होने के लिए जा रहा है, पता नहीं उसको बेड मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और मैं तो कितना धन्य हूं और चाहे भिखारी हूं लेकिन जो है मेरी सेहत कितनी अच्छी है। मैं अपनी सेहत के लिए जो है प्रभु का धन्यवाद देता है और वो अपने आप को धन्य कहता है। ये एम्बुलेंस वाला व्यक्ति जो एडमिट होने के लिए जाता है, वो एम्बुलेंस से उतरता है, उसकी तबीयत तो मतलब उतनी ज्यादा खराब नहीं होती कि उसको एकदम व्हीलचेयर पर रखे या लेकिन वो उतरता है और चलना शुरू करता है एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल के रास्ते में। और हॉस्पिटल के रास्ते में जाते जाते ही जो है उसको मॉर्चरी रूम मिलता है और मॉर्चरी रूम में जाने के बाद में वो एक जो है उसके मतलब सामने से जाते वक्त एक मुर्दे को आते वक्त देखता है और वो कहता है कि अरे बाप रे, कितना अच्छी बात है कि मैं तो इस मुर्दे के समान तो नहीं हूं और इस मुर्दे के ये चला तो ये तो मर गया, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूं और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकता हूं और प्रभु की प्रशंसा कर सकता हूं। और मैं
ठीक होके फिर से घर जाऊंगा और जो है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और ऐसा कह के वो जो है हॉस्पिटल में जाता है। प्रियो, इस कहानी से एक बात सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि आज हम भस्म नहीं हुए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, और उसकी दया हर रोज हम पर नहीं होती रहती है। बाइबल में यशायाह उसका 38 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग हमारे इसमें कोई ताले बजा रहे थे, कोई गा रहे थे, और हमारे लीडर भी बहुत अच्छी तरह जो है आराधना गीत गा रहे थे, और कितनी अच्छी बात है कि प्रभु की महिमा कर रहे थे। प्रियो, आज हमें प्रभु की आराधना करने की जरूरत है। आज हम अपने आप को धन्य कहने की जरूरत है। हम भस्म नहीं हुए। बाइबल में लिखा है कि हे प्रभु, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी में, कब्रिस्तान में तेरा धन्यवाद होगा? नहीं होगा। कल ही मैं एक व्यक्ति को दफनाने के लिए, मिट्टी देने के लिए गया था। हालांकि वो व्यक्ति हमारे चर्च का मेंबर नहीं था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे जाना पड़ा और उसको मिट्टी देनी पड़ी। और जो है मैं जब जाके देख रहा था सारे कब्रों के पास, तो वहां पे कब्र खोदने वाले लोग आए और मुझे कहने लगे, पादरी साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा कि जो है अभी कितने लोग आ रहे हैं हर रोज? बोले अभी तो कम हो गया, लेकिन जो पीक समय चल रहा था हमारे कब्रिस्तान में हर रोज 20-20 लोग आके दफनाए जा रहे थे। ये मतलब सिर्फ मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मैं। बोले 20-20 लोग जो है दफनाए गए हैं यहाँ पे हर रोज, मतलब एक दिन 24 घंटे में। हमको रात को इतनी लेट तक हम जाते थे और सुबह सुबह आना पड़ता था। कितने गड्ढे खोदे और कितने गड्ढे खोदे, कितने लोगों को गाड़ा हमने। बाप रे, मैं सोच के बड़ा दंग रह गया, हैरान हो गया मैं कि कैसे लोग जो है मरते जा रहे हैं। लेकिन आज जितने सारे जूम पर आए हुए भाई बहन, आपका परिवार आज जीवित पाया जाता है, और ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। तो आज हम दूसरों को देखकर नहीं, लेकिन अपने आप को देखकर प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पे रखा, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे, और प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ बातचीत करें। प्रभु परमेश्वर जो है वो कहता है कि परमेश्वर की हमें बाट जोहनी है। परमेश्वर की बाट जोना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर की बाट जोना है। जब हम परमेश्वर की बाट जोएंगे तो हम हर प्रकार की आशीषें पाएंगे, और परमेश्वर की बाट जोने वाले जो है कभी भी लज्जित नहीं होंगे, और प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों को अपने आशीषों से भरेगा। परमेश्वर की बाट जोहना और परमेश्वर की बाट जोना, ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, कि उस वचन में, प्रभु का वचन यशायाह 49 के 23 में, कि मेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। प्रभु की बाट जोने वाले प्रियों कभी भी लज्जित नहीं होंगे, और वो जो है हमेशा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उनको आशीष देगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु की बाट जोना एक बहुत अच्छी बात है। जो प्रभु की बाट जोहेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु की बाट जोना, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की बाट नहीं जो रहे।
लेकिन हमें परमेश्वर की बाट जोना कितना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में अगर हम प्रभु की बाट नहीं जोएंगे तो जो है, बाइबल में लिखा है कि अगर हम पाप ही करते रहेंगे, अगर हम गलत काम ही करते रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 25 वचन में, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसों की कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। हमें अभी हम चर्च में इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन जूम पे इकट्ठा होना है। और जितने विश्वासी आज जूम पे इकट्ठे हुए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो चाहे जूम पे इकट्ठे हो, चाहे वो लाइव पे इकट्ठे हो, आप लोग जूम पे इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा चर्च और हम लोग जो है वो हर रोज इकट्ठे होते हैं, और वो फेसबुक पे इकट्ठे होते हैं, और फेसबुक के बुक पर इकट्ठे होके हम प्रभु की आराधना करते हैं, हमारे कलवरी चर्च के सारे लोग। और 4 बजे सब लोग इकट्ठे होते हैं, और कितना मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग भी हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हो सकता है अभी हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन जूम पे आप हो रहे हो, और या फेसबुक पे हो रहे हो, तो प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पाप करते जाते हैं, क्योंकि आगे आगे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो फिर आप जो है पाप से नहीं निकलेंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उनके लिए दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं है, ऐसे बाइबल में लिखा है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो है ना, और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो ये जो व्यक्ति अभी तक पाप में है, जो व्यक्ति अभी तक व्यभिचार में है, जो व्यक्ति अभी तक जो है पैसे के लालच में है, या जो भी अलग अलग प्रकार के पाप आप सब जानते हैं, हमारे पास्टर लोगों ने हमको बताया है कौन सा है पाप, कौन सा पाप नहीं है। अगर वही पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन क्या है? भयानक दंड, और दंड, हाँ दंड, एक भयानक बाट जो ना, तो मतलब जो है जो पाप कर रहे हैं वो अभी एक बात की बाट जो रहे हैं कि नरक कब आएगा और नरक में नाश कब होंगे। तो प्रियो, आज हमें प्रभु परमेश्वर बुलाता है कि हम परमेश्वर की बाट जो है, ना कि नरक की बाट जो है। नरक की बाट जोने वाले दुष्ट लोग हैं, नरक की बाट जोने वाले वो लोग हैं जो अन्य जाति के, लेकिन आप और हम सब प्रभु के लोग हैं। और इसलिए हमें जो है बहुत आवश्यक है कि हम नरक की बाट ना जो है और प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए। प्रभु परमेश्वर जो है बुलाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए आज हम प्रभु परमेश्वर के लोगों, आज बुलाता है प्रभु और कहता है कि तुम क्या करना, नहीं जो है पाप नहीं करना, प्रभु के संगति में रहना और परमेश्वर की महिमा करना। और हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो लोग पाप करते हैं, बाइबल में लिखा है कि उनके लिए परमेश्वर भी कोई उत्तर देता नहीं। उन्होंने बाट तो जो ही, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जोई, परंतु उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, जब हम प्रभु के जो है विरोध में बात करते हैं तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आज हम परमेश्वर की बाट जोड़ने के बारे में देख रहे हैं, और हम 6 बातें देखेंगे। 6 बातें कि बाट कैसी जोनी चाहिए।
और 3 बातें बाट किसकी जो होनी चाहिए। तो आज पहली बात हम देखेंगे प्रियो, वो ये कि बाट जो है भजन संहिता 5 अध्याय का 3रा वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। परमेश्वर की बाट जोना मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना करके बाट जोना। जैसे हम बहुत बार बस स्टैंड पे बस का इंतजार करते हैं, बस की बाट जोते हैं। ट्रेन पे जाते हैं तो ट्रेन पे जो है बाट जोते हैं। और अलग अलग जगह पे हम बाट जोते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। तो प्रार्थना करके परमेश्वर की बाट जोना, ये परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की बाट जोना है। और कैसी बाट जोना है? प्रार्थना करके बाट जोना है। जब हम प्रार्थना करके बाट जोएंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। भजन संहिता 25 अध्याय का 3रा वचन, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जो है जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। कितना सुंदर वचन है ये। प्रभु चाहता है कि हम इस वचन पर ध्यान करें कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी कोई लज्जित होगा नहीं, बल्कि वो उनको प्रभु आशीषित करेगा। तो प्रार्थना करके प्रभु की बाट जो होना प्रियो। जब हम प्रभु की प्रार्थना जो है प्रार्थना करके बाट जोएंगे तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरी बात, कब तक यहोवा की बाट जोते रहे। भजन संहिता 25 अध्याय का 5वां वचन, यहाँ पे लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। तो ये दूसरी बात प्रियो हमारे जीवन में कि हम कब तक यहोवा की बाट जो है, दिन भर परमेश्वर की बाट जोना है। दिन भर परमेश्वर को जो है उसकी बाट जोना है। जब हम दिन भर परमेश्वर की बाट जोएंगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम दिन भर परमेश्वर की बाट जोते रहें। हालेलुया। आज हम ऐसा करेंगे प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। फिर तीसरी बात, यहोवा की बाट जब जोना है तो कैसी जोना है। भजन संहिता 40 अध्याय का 1 वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। वाह, कितना सुंदर वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। तीसरी बात बताना चाहता हूं कि यहोवा की बाट जब हम जोएंगे तो हम धीरज के साथ जोना है। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोने वाले परमेश्वर के लोग बने, और तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे काम नहीं लग रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर की बाट प्रार्थना करके नहीं जो बाट नहीं जोते। परमेश्वर की बाट जो है वो जो है दिन भर नहीं जोते, लेकिन पैनिक हो जाते, अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, अब मैं वो करूं। उनके जीवन में जो है धीरज नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि धीरज के साथ हमें बाट जोड़ना है और प्रभु आपको आशीषित करेगा। फिर भजन संहिता 52 अध्याय के 9वें वचन में, मैं तेरा
धन्यवाद सर्वदा करूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। तो प्रियो, आज प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर की बाट जोना है धन्यवाद के साथ। धन्यवाद करना है प्रभु का, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये काम किया है। परमेश्वर ये हमारे जीवन में काम करता है। तो प्रार्थना के साथ बाट जोना है, दिन भर परमेश्वर की बाट जोना है, धीरज के साथ बाट जोना है, धन्यवाद के साथ बाट जोना है, और पूरे जी से परमेश्वर की बाट जोना है। अगर आप भजन संहिता 130 अध्याय और 5 वचन में अगर पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। मैं जी से उसकी बाट जोता, पूरे मन के साथ परमेश्वर की बाट जोना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम पूरे जी के साथ, आधे मन के साथ नहीं, आधे जी के साथ नहीं, पूरे मन के साथ हमें परमेश्वर की बाट जोना है। परमेश्वर की बाट जोना ये कितनी अच्छी बात है, और पूरे जी के साथ परमेश्वर की बाट जोना। इंग्लिश में कहा जाता है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हमें प्रभु का बाट जोना है कि प्रभु काम करे मेरे लिए। तो हम देखते हैं कि तीसरी बात, चौथी बात, धीरज के साथ बाट दो। फिर पांचवी बात, भजन संहिता 130 मेरे ख्याल से, और धन्यवाद के साथ लिखा है वहां पे, हालेलुया। और भजन संहिता 119 के 42वें वचन में लिखा हुआ है कैसे हमें परमेश्वर की बाट जोना है। परमेश्वर की बाट जोना, हालेलुया, कितना अच्छी बात है। लिखा है कि वचन पूरे होने की बाट में जोना। भजन संहिता 119 के 82 कि पूरे वचन पूरे होने की मैं बाट जो रहा हूं। जो जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, वो वचन पूरे होने की बाट जोना है। जब हम पूरे होने की बाट जोएंगे तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने जीवन में इसका इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को पूरा होने की बाट जो रहा है। पांचवी बात जो है, पूरे जी के साथ परमेश्वर का वचन, यस, और कैसे परमेश्वर की जो है बाट जोना है। और प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कैसे प्रभु परमेश्वर के लिए हमें अपना जीवन देना है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन के पूरे होने की बाट जोना है। और यहाँ पे लिखा है यशाया उसके 40 अध्याय और उसके 31 वचन से लेकर, यहाँ पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे उकाबों की राह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। यस, वे प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलता है प्रियो, हालेलुया, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। यस, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं उनको आशीषित करूंगा, मैं उनके जीवन का प्रभु होऊंगा, हालेलुया। पूरे जी से बाट जोना, और जो है छुटकारा निकट है, बाइबल में लिखा है यशाया 51 का 5 में, मेरा छुटकारा निकट है और मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोएंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे, हालेलुया। तो प्रभु का मेरा छुटकारा निकट है। प्रभु कहता है मेरा छुटकारा निकट है, और इसलिए हमें परमेश्वर की बाट जोना है प्रियो। और मैंने अभी पढ़ा, मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। तो आज हमें ये
परमेश्वर यहोवा की बाट जोने वाले हैं। परमेश्वर की यहोवा की बाट जो जोते हैं, वहां पे लिखा है, बहुत सारी बातें मैंने बताई। प्रार्थना करके जोना है, दिन भर जोना है, और जो है धीरज के साथ जोना है, धन्यवाद के साथ जोना है, वचन पूरा होने की वचन पूरा होने के लिए बाट जोना है, पूरे जी के साथ बाट जोना है, और छुटकारा निकट है इसलिए प्रभु के बाट जोना है। 7 बातें मैंने बताई। और यहाँ पे भी ये वचन जो बताते हैं, यशायाह उसके 40 अध्याय का 31वां वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो कितनी अच्छी बात है। जो यहोवा की बाट जोते थे उनके लिए कितनी आशीष है। पहली बात, वे नया बल प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। तीसरी बात, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। चौथी बात जो है, हम वे चलेंगे और थकित ना होंगे। तो ये सारी बातें उनके लिए है जो यहोवा की बाट जोते हैं। और यहोवा की बाट जोने वाले लोग कभी भी हारते नहीं। अभी बाइबल में ऐसे अलग अलग संदर्भ आए हैं। हमें किसकी बाट जोनी? हमें परमेश्वर की बाट जोनी है। परमेश्वर की बाट जोना कितना ज्यादा जरूरी है। बाइबल में लिखा है, अभी हम 3 वचन देखेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे। तो 3 बातें किसकी बाट जोनी है। बाट कैसी जोनी हमने देखा, बाट जोने के बाद कौन सी आशीषें आती है वो देखा। अब हम देख रहे हैं कि हमें किसकी बाट जोनी है। हमें परमेश्वर यहोवा की बाट जोनी। लिखा है, यहोवा ही की बाट जोता रहे, या बांध तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे। तो परमेश्वर यहोवा की बाट जोना कितना ज्यादा जरूरी है। यहोवा ही की बाट जोता रहे और तेरा हृदय दृढ़ रहे, यहोवा ही की बाट जोता रहे। ऐसा भजन संहिता 27 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, हमें यहोवा की बाट जोना है। हालेलुया। अब जो यहोवा की बाट नहीं जोते, उनके जीवन के लिए बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हैं। कुकर्मी लोग, पढ़ा लिखा है भजन संहिता 37 के 9, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कितनी खुशी की बात है, क्योंकि जो है हालेलुया, यहोवा की बाट जोने वाले पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कितनी खुशी की बात। और प्रभु परमेश्वर हालेलुया अपने लोगों को आशीषित करेगा, अपने लोगों को अपने शांति से भर देगा। पृथ्वी और यहोवा की जो बाट जोते हैं। फिर यहोवा की बाट जोने की बात आती है, हालेलुया। और भजन संहिता 37 के 34 में, 37 का 34 साम, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। तो यहाँ पे भी जो है यहोवा की बाट जोने की बात कहा जाता है कि हमें यहोवा की बाट जोना है। अब दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोना। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब सब लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और इजराइल राष्ट्र में यीशु मसीह का इंतजार हो रहा था कि हमारा मसीहा आएगा, हमारा मसीहा आएगा। लेकिन उस समय वो लोग वो तो उस समय भी मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और तब से लेकर वो अभी तक मसीहा का इंतजार कर ही रहे। हालांकि मसीहा आके चला भी गया और फिर से आने वाला भी है। तो प्रभु यीशु मसीह का जब इजराइल देश में आना हुआ तो वहां पे एक ऐसा पुरुष था जिसके बारे में कहा गया था कि जब तक वो यीशु मसीह को ना देखे तब तक उसको मौत नहीं मिलेगी। लूका उसका 2 अध्याय और 25 वचन में लिखा है, और देखो यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई
थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसकी व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। मतलब शिमोन ने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इंतजार था इस शिमोन को। ये प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा था कि कब मुझे प्रभु का मसीह दिखाई देगा। प्रभु के मसीह का इंतजार वो कर रहा था और प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा था। उस समय सारा इजराइल प्रभु की बाट जो रहा था, लेकिन जो चुनिंदा लोग थे उन्हीं की आंखें खुल गई थी। जैसे जो विश्वासी है, आप लोग हैं, आपकी आंखें खुली है कि आप यीशु मसीह के दर्शन को पा सकेंगे। कितनी खुशी की बात। और यहाँ पे हम देखते कि यीशु मसीह की बाट जो रहे थे वो लोग। और आखिरी बात बताऊंगा मैं, पवित्र आत्मा की बाट जोना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 4 वचन। यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पिता के प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोना है। कितनी खुशी की बात है। आज हर विश्वासी को भी पवित्र आत्मा की बाट जोने के लिए प्रभु कहता है। और जो है जिनको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, उनको बहुत जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने की कोशिश करे, प्रभु से मांगे, क्योंकि ये पिता की प्रतिज्ञा है हर एक विश्वासी के लिए। हर एक विश्वासी के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा है। इसलिए हालेलुया। और जो ये पिता की प्रतिज्ञा पूरी हुई, अभी हमें जाके यरूशलेम में या कहीं जो है इंतजार करना नहीं है। पवित्र आत्मा भी इस पृथ्वी पर आ गया है। बाइबल में लिखा है कि जब पंतेकुस्त का दिन आया तो सब वे एक जगह इकट्ठे थे। 120 लोग उपरोली कोठरी में इकट्ठे थे और यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे गूंजे थे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीवा फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। कितनी खुशी की बात प्रियो। तो इसलिए आज पवित्र आत्मा का ये वरदान हर विश्वासी के लिए है। वो हमारे पिता की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। और पिता ने प्रतिज्ञा की है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो पवित्र आत्मा उसके लिए है। आजकल बहुत सारे लोग गलत शिक्षा में जा रहे हैं। वे सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं और ये डॉक्ट्रिन हमारी डॉक्ट्रिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और हमें इसलिए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि जब ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पूरी हुई तो उन सारे 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आई और वे अन्य भाषा बोलने लगे और पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया। तो अन्य भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो है बहुत बार जो है ऐसा होता है कि अन्य भाषा जो है जब मिलती है तो ये एक ऐसी कोड लैंग्वेज होती है, जैसे युद्ध के समय में कोड लैंग्वेज होती है। और जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वो कुछ कोड वर्ड थे उनके, कार्ड कूड ऐसा कुछ तो भी बोलते थे वो। और वो पाकिस्तान के लोग भी जो है उनका फोन कैच कर लेते थे और वो भी सुनते थे और वो थे कार्ड कूड कार्ड।
तो उनके समझ में नहीं आता था कि ये पाकिस्तानी लोग समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो है भारतीय जो लड़वैये थे, उन्होंने, उनकी कोड जो है भाषा थी, गाड़ कुड़ गाड़, मतलब जो है अभी तुम वहां पे युद्ध करो, यहाँ पे हमला करो, यहाँ पे हमला करो, अब हम यहाँ पे है, और ये सब कुछ चलता था। और इसलिए जो है पाकिस्तान के विरोध में हम जीत पाए। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में जीतने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अन्य भाषा बोले, क्योंकि ये कोड लैंग्वेज है। ये भाषा जो आप बोलते हो आपको भी मालूम नहीं चलती, कभी कभी तो, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी तो आपको भी मालूम नहीं चलती कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से क्या बात कर रहा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर से क्या बात कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर से जो बात करता है वो अन्य भाषा के द्वारा बोलता है। ना शैतान को समझ में आता है, ना मनुष्य को समझ में आता है, वो सिर्फ आत्मिक मनुष्य को समझ में आता है, वो सिर्फ परमेश्वर को समझ में आता है। तो ये अन्य भाषा और परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा जो हर विश्वासी के लिए है, हमारे लिए पूरी होनी चाहिए। प्रियो, आज प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके साथ में आप आया, और प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, हमारे पास्टर रामचंद्र जॉनसन जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनकी कलीसिया के लिए। प्रभु इस सेवकाई को बहुत बढ़ा प्रभु, इस सेवकाई में बहुत सारी आत्मा आने दे प्रभु जी। और हे प्रभु जी, तेरी आशीष इस परिवार पर रहे प्रभु, तेरी कृपा इस परिवार पर रहे। इनके विरोध में आने वाली सारी अंधकार की शक्ति को दूर कर दे, इनको विजय दे प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद देते तूने हमारी दुआ कबूल करिए। हम सब मिलके प्रभु परमेश्वर की बाट जोना शुरू करें, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरी बाट जोए पिता पर, और बहुत सारी आशीष हमें मिलती है जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ कबूल करी। प्रार्थना को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आपको आशीष। आमीन, आमीन। आमीन। एक सामर्थी वचन प्रभु का हम तक पहुंचा है, हमें बाट जो होना है। आमीन। जब परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे तो मेरे मन में यूं आया, आदमी एक ही चीज पसंद नहीं करता है, वो चीज है इंतजार। हमसे इंतजार नहीं होता है, हमसे बाट नहीं हो जो ही जाती है, लेकिन यीशु हमें, परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, हमें बाट जो होना है। हमें आज परमेश्वर के सेवक के जरिए हम तक एक विशेष अभिषेक वचन पहुंचा है। हमें यहोवा की बाट जो होनी है, हमें यीशु मसीह की बाट जो होनी है, हमें पवित्र आत्मा की बाट जो होनी है। जब हम बाट जो होते हैं तो कैसे जो है, जब हम बाट जो होते हैं तो क्या आशीष मिलती है, और जब हम बाट जोते हैं तो परमेश्वर किस मुहानों में हमें लेकर चलता है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस अच्छे वचन के लिए, हम पास्टर प्रतीक के लिए, हमें उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने पाए। हालेलुया। जब कल पास्टर, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कल हमारे बीच में आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि उनको मंगोलपुरी जाना पड़ा, वहां की रखनाई की सेवकाई करनी पड़ी, इसलिए कल नहीं आ पाए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज वो हमारे बीच में है। इस पूरे परिवार को प्रभु सुरक्षित रखने पाए। कई समय हमारे एबेनेजर असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से, होली न्यू लाइफ रिवाइवल एजी चर्च की तरफ से, बस जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर अस। आई नो हमें बिजी है, आजकल डिजिटल का मामला है और डिजिटल ने हमको बहुत बिजी कर दिया है, लेकिन उसके बीच में भी आपने अपना थोड़ा सा समय और डाटा हमारे लिए निकाला, जिसने हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। एंड पास्टर विनोद जॉनसन का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने एक अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करी है। हमें, हमारी प्रार्थनाएं खत्म नहीं हो रही है, हम जून 6 तक लगातार हर शाम को प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। कल नॉर्थ दिल्ली सेक्शन के प्रेस्बिटर हमें रेवरेंड जे.ए. निकोलस हमारे बीच में आएंगे, जो परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे। क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। हमें कल जो सभाएं होंगी उनके लिए, और आज जो परमेश्वर के दास ने वचन सुनाया है, परमेश्वर के दास उस परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे।
आमीन। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, एक और सूचना मैं आपको दे दूं। आमीन। आप सबों को पता होगा दिल्ली और एनसीआर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक कोविड हेल्प टीम बनी हुई है। कोविड हेल्प टीम बनी हुई है तो दिल्ली के हर कोने में हर जरूरी चीजों को पहुंचाने की सेवा कर रही है। हमें यदि किसी को सिलेंडर्स चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर्स चाहिए, मास्क चाहिए, किट चाहिए, खाना कम हो रहा है, खाना चाहिए, तो इन सभी जरूरतों को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उनकी सुविधाओं के साथ, उनकी अनुमति के साथ में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। और पास्टर सुनील और मेरे लिए भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि गाजियाबाद और नोएडा का जो इलाका है वो हमें दिया गया है। यहाँ पर भी परमेश्वर के दास लोग मिलकर इस मदद को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जब हम सब लोग कोविड हेल्थ वाले हर दिन रात 10 बजे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो प्रभु ने हमारे मन को उभारा, क्यों न हम ये जो शनिवार आ रहा है इस शनिवार के दिन को उपवास प्रार्थना का दिन घोषित करें। उपवास प्रार्थना का दिन मैं आपको बता दूं, असेंबलीज ऑफ गॉड का नहीं है, ये चर्च ऑफ गॉड का नहीं है, ये इवेंजेलिकल का नहीं है, ये हर क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति शनिवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उपवास में रहेगा। 18 घंटे हम उपवास करने जा रहे हैं। हम उपवास और प्रार्थना करने जा रहे हैं। 2 तरीकों से हम इसमें शामिल हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपने अपने घर में उपवास के साथ प्रार्थना में रहें। जब भी प्रभु आपको उभारता है थोड़ा समय बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, लगातार प्रार्थना कर सकते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा जैसा आपको उभारता है। वो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जूम ओपन रहेगा। जूम की आईडी आपके सामने है और मैंने ग्रुप में भी, हमने पास्टर सुनील ने और मैंने ग्रुप में भी शेयर की है। 890-9867-8188 1000 लोगों के इकट्ठे होने का जूम है ये। हम इसको 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपन रखेंगे और कोई भी व्यक्ति जिस भी समय चाहे वो इसमें आकर भाग ले सकता है। मैं पास्टर सुनील का भी सुझाव है, उनका भी मैं इनपुट चाहूंगा। नोएडा का जो समय है 2 घंटे का समय, हम कंपलसरी नोएडा वाले समय के अंदर हम सब लोग नोएडा वाले लोग उपस्थित रहेंगे, जो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है। पास्टर सुनील आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे? आपका यहाँ भी लिखा हुआ है गाजियाबाद का समय 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय पोस्टर में लिखा हुआ है। तो 12 से 4 बजे तक का समय, मैं ये क्या कहने जा रहा हूं, चाहे आप पूरा दिन उपवास में अपने घर पे रहें, बीच बीच में जूम में आ जाएं, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि 12 से लेकर 4 बजे के समय में जरूर जूम पर आइएगा, क्योंकि ये जो है नोएडा और गाजियाबाद के लिए अलग किया गया समय है और लगातार प्रार्थना रहेगी। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि प्रभु इस प्रार्थना में अपना उत्तर जरूर भेजेगा। हमारे दिल्ली में प्रभु उत्तर जरूर भेजेगा। तो आप सब लोग इसके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। नोएडा का 10 से लेकर 12 बजे तक का है और गाजियाबाद का 2 बजे से 4 बजे तक का है। और ये 2 समय आप याद रखिएगा। और आपने इसका नाम देखा होगा, ये यूनाइटेड फास्टिंग प्रेयर है। कहीं पर भी किसी भी चर्च का नाम नहीं है, क्योंकि हम चर्च को बीच में हम लाना नहीं चाहते। मैं चर्च बोल रहा हूँ, क्या चर्च जो हमने जो नाम दिया है उसकी, अन्यथा हम सब एक चर्च हैं। तो हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके जितने भी लोग जानकार हैं उनको कहिएगा, हम शनिवार को अकेले व्यर्थ समय नहीं बिताएंगे। हमें क्या नहीं करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, शनिवार को हम क्या नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, तो हम टीवी नहीं देखेंगे। आप सुन रहे हैं, हम टीवी नहीं देखेंगे। 3, हम खेलेंगे नहीं। आप सबों को पता है निनवे में जब सारे के सारे राजा, पशु सब कुछ उपवास कर रहे थे, एक ही दिन में परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। दिल्ली के ऊपर हम प्रभु के इरादे को थोपना चाहते हैं, परमेश्वर के मकसद को हम लागू करना चाहते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए सब लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करिएगा
और सब लोग जरूर इसमें शामिल होइएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें।